एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, भूकंप से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की धरती ढोल उठी। ये 3 दिन में लगातार दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 3 नवंबर को दिल्ली से लेकर पटना तक भूकंप का तेज झटके महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई थी। सोमवार शाम को जो भूकंप आया उसकी तीव्रता तकरीबन रिक्टर स्केल पर 5.6 रही। दोनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। बेशक सोमवार को आए भूकंप की तीव्रता पिछले भूकंप से कम रही, लेकिन इसकी दहशत ज्यादा थी। शुक्रवार देर रात नेपाल में आए भूकंप से कई मकान जमींदोज हो गया था। इससे 150 से ज्यादा लोग का मौत भी हो गया। इतने ही लोग तकरीबन गायब थे। ऐसे में जब सोमवार को भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग दहशत में घर से बाहर निकल आए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। दिल्ली एनसीआर के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस साल भूकंप की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। खास बात है कि इस साल भूकंप का पहला झटका दिल्ली एनसीआर वालों का साल का पहला दिन ही महसूस हुआ था। तब से भूकंप के झटका की तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्यों बार बार भूकंप के ये झटके किसी बड़ी तबाही का संकेत को नहीं दे रहा है। 2023 साल में अब 38 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुका है। इनके सर्वाधिक प्रभावित इलाका दिल्ली एनसीआर ही रहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक साल के पहले दिन ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। जी हाँ, इनके सर्वाधिक प्रभावित इलाका दिल्ली एनसीआर ही रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक साल के पहले दिन ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटका महसूस हुए थे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 रही थी। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। यदि साल के सबसे तेज भूकंप की बात की जाए तो 2 दिन पहले आया 6.4 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज था, जिसने नेपाल में तबाही मचाई दी। नवंबर माह के 6 दिन बीते हैं, लेकिन इन 6 दिनों के भीतर ही 5 बार भूकंप का झटके महसूस किया जा चुका है। इनकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर में आए भूकंप से। इस भूकंप की तीव्रता 3.2 रही थी। इसके बाद 3 नवंबर की रात को 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसने नेपाल में अच्छी खासी तबाही मचाई। सोमवार को एक बार फिर भूकंप आने से पहले देश में 3 बार और धरती डोल चुकी है। हालांकि इनकी तीव्रता कम होने की वजह से इसका एहसास नहीं हुआ। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक 5 नवंबर को दोपहर 1:07 पर अयोध्या में 3.6 मैग्नीट्यूड का तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसके अलावा कल शाम को 5:42 पर मणिपुर में भी 3.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इस सूची में अंडमान, टिमोर, बेलोनिया 2 बार, अफगानिस्तान और 2 बार ताजिकिस्तान में आए भूकंप को शामिल नहीं किया गया है। 2 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता तकरीबन 5.2 थी। इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ गोरी हिल्स था। इस भूकंप के झटके बिहार तक महसूस हुआ था। इसका अगला ही दिन 3 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप का झटके से महसूस हुआ था, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। 5 अक्टूबर को एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की धरती कांपी। यह भूकंप उत्तराखंड में आया था, जिसकी तीव्रता 3.2 रही। 15 अक्टूबर को एक बार फिर देश की राजधानी समेत आसपास के इलाका में कंपन हुआ। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद था। 30 अक्टूबर को एक बार फिर धरती डोली। इस बार तीव्रता 3.1 रही थी। इस भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। जुलाई माह में सबसे पहले 21 तारीख को भूकंप के झटके लगे। इसकी तीव्रता 3.4 थी, जिसका केंद्र राजस्थान था। इसका ठीक बाद 29 जुलाई को 5.9 तीव्रता वाला भूकंप अंडमान सागर में आया। 5 अगस्त को दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किया गया। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। इसके बाद 14 अगस्त को मेघालय में 5.4 और बंगाल की खाड़ी में 4.4 तीव्रता वाला भूकंप आया। 12 सितंबर को एक बार फिर अंडमान में भूकंप की वजह से धरती डोली। अप्रैल से लेकर जून तक भी भूकंप बार बार दस्तक देता रहा। 12 को बिहार से पश्चिम बंगाल तक रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता वाले झटके महसूस किया गया। इसके बाद असम की गुवाहाटी में 30 अप्रैल को, जम्मू कश्मीर में 4.1, 28 मई को अफगानिस्तान के फैजाबाद में 5.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके बाद उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक 29 मई को फिर धरती डोली। 5 जून को अंडमान निकोबार, इसके बाद 12 जून को जम्मू कश्मीर, 14 जून को फिर 17 जून को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में झटके लगे।
बीएन का रिपोर्ट।